हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज साहिल पंडित। तो आज हम बात करने वाले हैं फैट कटिंग सप्लीमेंट्स और फैट कटिंग स्टेरॉइड्स के बारे में। बहुत मिथ है लोगों के मन में कि हाँ भाई कुछ सप्लीमेंट्स और कुछ स्टैक ऐसा यूज़ करते हैं लोग कि हाँ भाई हमें एब्स निकाल लेंगे, इतने टाइम में ऐसे कर लेंगे, जिससे ड्रग्स का एब्यूज़ बहुत हो रहा है मार्केट में। और थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा इसके बारे में। बेसिकली ये वीडियो एक इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई है। कोई भी मेरी ऐसी इंटेंशन नहीं है कि आप स्टेरॉइड्स की तरफ जाओ। मैं कोई स्टेरॉइड्स प्रमोट करने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो क्लेनोबुटरॉल से। तीन हमारे पास चीज़ें हैं। क्लैन, जिसे क्लेनोबुटरॉल बोला जाता है, अनावर और स्टेनाजोल। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लैन से। तो क्लैन बेसिकली बहुत लोग फैट कटिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो बेसिकली एक अस्थमा पेशेंट के लिए दवाई बनाई गई है जो कि एफडीआई यूएसए में बैन है। एफडीआई ने बैन कर रखी है यूएसए के अंदर। आपको प्रिस्क्रिप्शन के साथ भी ये मेडिसिन यूएसए में नहीं मिलेगी। तो क्लैन का काम ये होता है, ये आपकी हार्ट बीट बहुत फास्ट कर देती है, जिससे फास्ट हार्ट बीट के कारण जो हमारा हार्ट है और ज़्यादा एनर्जी लेता है और ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं। तो उतनी आपकी कैलोरीज चली जाती है। तो आप एक अपनी वापस उस फॉर्म में आ जाते हो, स्टेरॉइड फॉर्म में आ जाते हो। तो बेसिकली पहले मैं आपको बताता हूँ फैट कटिंग के लिए हमें करना क्या चाहिए, क्या उसकी सही चीज़ें हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो फैट कटिंग में बेसिकली आपको कैलोरी डेफिसिट डाइट में जाना पड़ता है। जैसे आपका इजीली आपको समझा देता हूँ। जैसे आपके बैंक में 10 लाख रुपए हैं, आप 1 लाख रुपए हर महीने कमाए जा रहे हो, आप खर्च 50,000 रुपये रहे हो, तो भाई वो और 1 साल में वो 16 लाख रुपये हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है कि उस 10 लाख में से हमें 2 लाख रुपया खर्च करते रहना महीने में। 2 लाख रुपये खर्च कर रहे हो, 50,000 कमा रहे हो, तो वापस 6 महीने में हमारा पूरा बैलेंस शीट बराबर हो जाएगी। अब इस तरीके से भी समझ नहीं आया तो दूसरे तरीके से आपको समझा देता हूँ। मान लो कि जो ह्यूमन बॉडी होती है, यहाँ पे हम मतलब जितनी एनर्जी लेते हैं, जैसे हमें 2000 कैलोरीज की ज़रूरत है एक पर डे में, हमने 2500 खा ली, तो 2000 तो हमने चलो यूज़ कर ली अपनी। जो बाकी की 500 है वो बैलेंस यहाँ पे हमारे जो कैंडल्स जैसे बोलते हैं वहाँ पे हमारी स्टोर हो जाती है। तो कल को हमें जैसे मान लो हम पूरे दिन हमें खाना नहीं मिला, तो बॉडी को एनर्जी चाहिए, वो जो बॉडी एनर्जी लेती है वो हमारे साइड फैट से लेती है। तो जितनी हमें ज़रूरत होती है एनर्जी की, जब उससे फालतू लेते हैं तो यहाँ पे स्टोर होती चली जाती है, ऐसी पूरी बॉडी में फैलती चली जाती है, तो वो हमारे फैट में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्लैन का काम क्या होता है कि क्लैन हमारी हार्ट बीट तेज़ करती है। हम पहले से कैलोरीज डेफिसिट डाइट में होते हैं। पहले एक चीज़ आपको और क्लियर कर दूं कि डाइट के बिना अगर आप सोच रहे हो कि फैट कट हो जाएगा और आपकी जर्नी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जो मर्जी खाओ और स्टेरॉइड्स और सप्लीमेंट्स यूज़ कर लो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये सिर्फ एक मिथ है, ये सिर्फ एक सोच है लोगों की। बहुत बड़े बड़े गुरु जी हैं, बहुत बड़े बड़े बाबा जी हैं जो 10,000 दे दो, 15,000 दे दो, ये टैबलेट्स ले लो, वो टैबलेट्स ले लो, हम ऐसे करवा देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, वो बॉडी को ख़राब करने वाला मामला है। सबसे पहले आपको कैलोरी डेफिसिट डाइट में जाना होता है। कैलोरी डेफिसिट डाइट में जाओगे अगर आपको दिन की 2000 कैलोरीज आप इनटेक कर रहे हो और खर्च आप 3000 दे रहे हो एक्सरसाइज करने के बाद, तो जो क्लैन है वो हार्ट बीट और तेज़ कर देती है और हार्ट बीट हमारी फास्ट कर देती है, और जिससे और ज़्यादा स्वेटिंग होती है हमारी, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट कर देती है बॉडी में, जिससे और ज़्यादा तो जैसे हमारी हार्ट बीट फास्ट होती है और उतनी हमारा दिल जब ज़्यादा एनर्जी बॉडी से मांगता है, हीट जनरेट होती है बॉडी में फास्ट हार्ट बीट के कारण, तो उतनी ज़्यादा कैलोरीज हमारी बर्न होती चली जाती है, जिससे फैट लॉस होता चला जाता है और बॉडी एक शेप में आ जाती है। तो ये तो हो गया एक छोटा सा सप्लीमेंट के बारे में। क्लैन को मैं एज अ सप्लीमेंट लूँगा, ऐसे स्टेरॉइड नहीं बोलूँगा। हाँ, ये एक ड्रग है, ये ड्रग का एब्यूज़ करते हैं लोग, जैसे दिन में 6-6 8-8 क्लैन खा लेते हैं। नॉर्मल इसकी डोजेज होनी चाहिए, एक टैबलेट से आप स्टार्ट कर सकते हो, और बहुत ही ज़्यादा अगर आपको मतलब एक्सट्रीम बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट चाहिए और बहुत ज़्यादा, तो 2 तक भी अगर आप जाते हो तो भी एक सेफ साइड रह के ही जा रहे हो। और बहुत बड़ा इसका साइड इफेक्ट ये है कि बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डर्स होते हैं जो कार्डियक अरेस्ट से मरते हैं। और कार्डियक अरेस्ट हो गया, भाई हार्ट बीट इतनी तेज़ होगी, बहुत ज़्यादा हार्ट मतलब बीट हो रहा है, तो यार कुछ ना कुछ तो कितना पंप कर लेगा हार्ट बीट, कितना ही पंप हो जाएगा। तो एक कार्डियक अरेस्ट बहुत ही नॉर्मल सी बात है। अगर आप ये ले रहे हो और आपको हो गया तो कुछ शौक मत होना, हो सकता है भाई, बहुत लोग मरे, कोई बड़ी बात नहीं, फिर भी लोग लेते हैं, पता नहीं क्या दिमाग है उनका। थोड़ा सा नेचुरल रह के लिए अगर चलेंगे, ये होगा कि 6 महीने की जर्नी होगी, उनको 20 दिन में रिजल्ट चाहिए। दूसरा अपना स्टेरॉइड आता है स्टेनाजोल। स्टेनाजोल बेसिकली स्टेरॉइड जो है वो हमारा फैट कटिंग में काम आता है। इसकी 2 फॉर्म आती हैं, एक
टैबलेट फॉर्म को स्टेनाजोल बोलते हैं और इंजेक्टेबल फॉर्म को हम विंस्टॉल बोलते हैं। विंस्टॉल और स्टेनाजोल टैबलेट फॉर्म में 10 mg की टैबलेट आती है और इंजेक्टेबल फॉर्म में 50 mg और 100 mg के इंजेक्शंस आते हैं। और मेरे पास इस वक्त 15 mg है जो कि एनाटॉमी फार्मा की है, एनाटॉमी फार्मा वाले से मैंने लिया है। और अब स्टेनाजोल क्या है, स्टेनाजोल की बात करते हैं। तो स्टेनाजोल बेसिकली एक स्टेरॉइड है जो कि हमारी ऑर्गन और मसल के बीच का फैट और मसल और स्किन के बीच का फैट बर्न करता है सीधा। तो ये बर्न होता है तो बॉडी के अंदर से जो श्रेडेड बॉडी होती है, मतलब जो फाइबर वगैरह होता है वो निकल आता है और वेन्स वगैरह निकल आती हैं। और अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें। साइड इफ़ेक्ट में हमें एक्ने, हेयर फॉल और हेडेक वगैरह तो चलो नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट हो गए। जो मेन साइड इफ़ेक्ट है एक्ने आपको होंगे ही होंगे। अगर आपका पुश्तैनी दादा परदादाओं के टाइम से अगर आपके एक्ने वगैरह चलते आ रहे हैं राम जी के ज़माने से, तो एक्ने हो सकते हैं। और हेयर फॉल एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट आप कह सकते हो। साइड इफ़ेक्ट हेयर फॉल भी होता ही होता है, मतलब किसी को थोड़ा कम होता है, किसी को ज़्यादा होता है। तो अब बेसिकली ये साइड इफ़ेक्ट से बच कैसे सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो पूरी ज़रूर देखना, स्किप मत करना, क्योंकि एक चीज़ अगर आप कल को चलाओ या आप किसी को बताओ भी तो आपको पता होनी चाहिए। बॉडी को हार्ड करती है, बहुत ज़्यादा हार्ड कर देगी आपकी बॉडी। मतलब आप जैसे अगर 17-18 इंच का डोला भी है, वो हार्ड ऐसा दिखेगा कि भाई साहब 20-21 इंच का डोला है, क्या मतलब तगड़ा बंदा दिखता है। तो इसकी मैं बात कर लेता हूँ कि सेफली आप कैसे चला सकते हो। ये जो स्टेरॉइड है स्टेनाजोल, ये एक ऐसा स्टेरॉइड है जो कि पूरे स्टेरॉइड्स में जितने भी स्टेरॉइड्स आज तक आपने देखे होंगे, सुने होंगे, मैंने सुने, मैंने इस्तेमाल किए, इस्तेमाल करवाए हैं लोगों को, सबसे ज़्यादा खतरनाक, सबसे ज़्यादा हार्मफुल स्टेरॉइड है। लीवर उड़ा देता है, सीधा उड़ा ही देता है भैया लीवर। इंजेक्टेबल फॉर्म में कुछ लेने से लोग डरते हैं कि कईयों को कुछ फोबिया होता है और गांठें तो बनती हैं। तो बहुत लोग सोचते हैं कि ओरल फॉर्म में ले लें, लीवर उड़ा देता है। तो अगर ये कभी आप यूज़ करो इन फ्यूचर या आपका कोई फ्रेंड यूज़ कर रहा है, तो उसको बिल्कुल कुछ, अगर आप जिम ट्रेनर हो, आप अपने किसी स्टूडेंट को यूज़ करा रहे हो, तो बिल्कुल उसको यूडी लिव 302 टैबलेट, Li52 2 टैबलेट और ML सिरप आता है, वो उस लीवर सपोर्ट में ज़रूर चलवाना। बिना उसके अगर आप यूज़ करवाओगे लीवर उठ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, ना ज़िंदगी में कुछ कर पाएगा, ना खाना, बस वो फीका बीमारों वाली उबली हुई सब्जियाँ ये सब खा सकते हैं। उसके अलावा वो कुछ ज़िंदगी में कर नहीं सकता वो इंसान। लीवर का भी ट्रांसप्लांट होना भी कोई ईजी बात नहीं है आजकल। तो मैंने आपको साइड इफ़ेक्ट बता दिए इसके, बाल्डनेस और एक्ने इफेक्ट्स बता दिए आपको कि फैट उड़ाता है स्किन और मसल के बीच का, मसल और ऑर्गन के बीच का, और बॉडी बहुत हार्ड कर देता है। आपकी पूरी बॉडी की एक मसल, जो आप हर एक मसल, मतलब A to Z सारी मसल इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी मतलब हार्ड कर देगा कि आप, मतलब कई लोग यूज़ करते हैं तो उनको रात को नींद भी नहीं आती, मतलब वो चेस्ट के सारे सो भी नहीं सकते, लाइक कि चेस्ट इतनी हार्ड हो जाती है। तो एक अलग चीज़। और एक चीज़, एक टेस्टोस्टेरोन जो होता है उसका, ये हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन होता है × 7। अगर आप एक टेस्टोस्टेरोन से मान लो आपकी बॉडी जितनी बनती है वो × 7 इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इतना स्ट्रॉन्ग टेस्टोस्टेरोन होता है। ये हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के टेस्टोस्टेरोन की पावर का × मल्टीप्लाई 7 कर लो, उतनी इसकी पावर होती है। और डोजेस की बात करने इसकी, तो 20 mg से आप स्टार्ट कर सकते हो, 10 mg सुबह, 10 mg शाम को, और 40 mg तक जा सकते हो। 40 mg से ज़्यादा मत जाना, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को। हाफ लाइफ इसकी 7 घंटे की होती है, तो मतलब आपको हर 7 घंटे में आपको जैसे एक ले ली, गोली ले ली, उसके 7 घंटे बाद दूसरी लेनी है। इंजेक्टेबल फॉर्म की जो हाफ लाइफ होती है वो 48 आवर्स की होती है। तो मान लो आपने आज लगवाया 50 mg का एक शॉट लगवाया, कल लगवा रहे हो, और कई लोग होते हैं कि 100 mg आज लगवा लिया, कांटे बनती है तो कल नहीं लगवाया, परसों लगवा लिया। तो आप डोजेज अपने हिसाब से, मतलब मैं आपको बता दिया, जो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ वो मैंने कर दिया। 7 घंटे की इसकी हाफ लाइफ होती है, तो 7 घंटे में आपको, जैसे आपने एक गोली अभी ले ली, तो 7 घंटे बाद एक दूसरी गोली आपको लेनी है। इसके बाद हम बात करते हैं अनावर की। अनावर एक ऐसा स्टेरॉइड है जो कि 0 साइड इफेक्ट स्टेरॉइड है। आज तक इसका एक भी साइड इफेक्ट कोई केस नहीं आया है। लीवर के लिए बहुत ही फ्रेंडली है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। बेसिकली ये जो स्टेरॉइड है ये कैंसर पेशेंट्स के लिए बना था। जो कैंसर पेशेंट्स होते थे उनका जो मसल लॉस मार जाता था, वो डॉक्टर्स देते थे कि भाई मसल वहीं पे रुक जाए, मसल ज़्यादा लॉस ना हो। कीमो वगैरह जब करते हैं तो मसल लॉस बहुत मार जाता है, तो मसल लॉस रोकने के लिए बेसिकली ये चीज़ बनी थी। और दूसरा घोड़ों के लिए बनी थी कि घोड़ा एक अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो बॉडी बिल्डर ने देख लिया तो भाई अब हम ही घोड़े बनेंगे, हमने ले लिया कि हाँ भाई अब हम ही करेंगे सब कुछ, हम ही तगड़े होंगे, हम तगड़े होकर दिखाएंगे। तो इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें, साइड इफेक्ट 0 है, लड़का लड़की दोनों यूज़ कर सकते हैं। और 20 mg से आप स्टार्ट कर सकते हो। डोजेस की मैं आपको बताया तो 20 mg से स्टार्ट करते हो, 50 mg तक जा सकते हो।
काम क्या है इसका, ये स्टेरॉइड आपकी बॉडी में करता क्या है। ये स्टेरॉइड आपकी बॉडी में वही जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर होता है, एक्स्ट्रा वाटर जो स्टोर होता है वो निकाल देगा, सारा वाटर आपको निकाल देगा और फाइबर्स बॉडी में आ जाएंगे, जिससे मतलब ये भी मतलब एक फ़ैट लॉस की जर्नी में, फैट लॉस में आपको हेल्प करेगा। फैट लॉस कराने में स्किन और मसल के बीच का जो फैट होता है वो उड़ाता है, स्किन और मसल के बीच में जो वाटर होता है, जो वाटर रिटेंशन होती है वो उड़ाता है। इसके अलावा ये क्या करता है, लीन मसल मास गेन करता है। ये हो गया आपका फैट लॉस के लिए। इससे मसल लॉस मारेगी। इसके साथ ये अनावर का जो कॉम्बिनेशन वो इसलिए ही होता है ताकि लीन मसल मास गेन हो सके। जैसे मैं 90 kg का हूँ, मान लो 90 kg के साथ में मैंने फैट लॉस पे चला गया। फैट लॉस पे मैंने स्टेनाजोल यूज़ कर लिया, स्टेना के साथ मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा मान लो 10 किलो अगर फैट गिरा 80 पे आ गया, तो मेरा उसमें 4 किलो मसल मास गया ही गया। अब मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, अनावर यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा 90 से 2 किलो गिरा, मैं 88 पे आ गया, गिरा मेरा वही 6 किलो फैट 84 तक का, लेकिन वो 4 किलो मैंने मसल मास लीन गेन कर लिया। तो मसल मास गेन करने में आपको बहुत हेल्प करता है। लीन मसल मास बहुत अच्छे से गेन करता है, बॉडी शेप में आ जाती है, बहुत शेडेड बॉडी दिखती है। एब्स वगैरह आप मेंटेन कर सकते हो स्टेरॉइड के साथ। डोजेज मैंने आपको बताई दी, 10 mg टू 50 mg आप जा सकते हो। मतलब 20 mg जैसे आपने स्टार्ट कर लिए, 10 mg की एक टैबलेट आती है, 15 mg वाली है, तो आप 2 से स्टार्ट कर सकते हो, 30 mg से स्टार्ट कर सकते हो। 50 mg तक आपको लास्ट जाना है, इसके ऊपर नहीं जाना है, और बहुत ही महंगा। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे आप विंस्ट्रॉल ले रहे हो, अगर इंजेक्टेबल फॉर्म में ले रहे हो, उसके साथ में अगर आपको कोई अनावर इंजेक्टेबल फॉर्म में दे रहा है, तो वो फ्रॉड, फेक और बेकार प्रोडक्ट हो सकता है। क्योंकि आज तक के मैंने अपनी लाइफ में नहीं सुना कि अनावर कभी इंजेक्टेबल फॉर्म में आई हो। बड़े से बड़े एथलीट जितने भी होते हैं, किसी ने भी नहीं सुना। तो अगर कोई आपको बंदा दे रहा है तो फेक है, समझ जाना। और पीछे से एक इसका स्कैनर आता है, जो कि हर एक स्टेरॉइड में, हर एक सप्लीमेंट में आता है, तो आपको खुद देखना है कि आपका प्रोडक्ट ऑथेंटिक है या नहीं है। बेसिकली जो लोग आजकल बहुत केसेस आ रहे हैं कि मर रहे हैं लोग, कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, हार्ट अटैक, ये वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं ले रहे, नकली चीज़ खा रहे हैं, ड्रग एब्यूज़ कर रहे हैं। हाँ भाई, मैं 4 गोली खा रहा हूँ, मैं 2 महीने में बढ़ूंगा तगड़ा, मैं 8 गोली खाता हूँ भाई, 1 महीने में तगड़ा बन के दिखा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा भाई। फेक मतलब फेमस होने का, और मतलब कि हाँ तगड़े हो जाएंगे, इसलिए सिर्फ ये ड्रग एब्यूज़ के कारण मौतें हो रही हैं। वरना स्टेरॉइड भी एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप तरीके से किसी अच्छी बंदे की गाइडेंस में यूज़ करो, तो बिल्कुल एक अच्छे नॉलेजेबल बंदे की गाइडेंस में यूज़ करो, तो कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा हो। थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, अब हम स्टेज पर परफॉर्म करें तो थोड़े बहुत साइड इफेक्ट हमें झेलने पड़ेंगे। तो उसके साथ मतलब उसकी भी चीज़ें आती हैं कि ठीक है बंदा थोड़ा रिकवर हो ही जाता है। और बिल्कुल ही अगर आप किसी मेंटल बुद्धि के साथ अगर आप काम कर रहे हो, या मेंटल बुद्धि की तरह आप काम कर रहे हो, तो भाई साइड इफेक्ट होना तो नेसेसरी सी बात है कि होगा ही होगा। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और अगर आपको लगता है आपके नॉलेज में, आपके सर्कल में कोई ऐसा इंसान है जिसको ये वीडियो की ज़रूरत है, तो उस तक पहुँचाना। उसको साइड इफेक्ट्स, उसको पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। और ये वीडियो उस तक पहुँचाना, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और मैं दोबारा से बोलूँगा, मैं कोई स्टेरॉइड्स प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। आपको बहुत ही डाइट पे ध्यान देके अपना गोल अचीव करना चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग साहिल पंडित फिटनेस।